फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक चीज पे बस मैं कलाम कर लेता हूँ, टाइम क्यों काफी हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो उसके बाद जो भी तुम इबादत वगैरह करोगे उसकी बरकत से हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को मुआफ कर देंगे और तुम्हें जन्नत में एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मकाम पर दाखिल कर देंगे। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर हम कबीरा गुनाहों से बचेंगे, कबीरा से बचें, सगीरा तो इंशाअल्लाह उस पर हमें तौबा करनी चाहिए, ना मैं कोई दलेर कर रहा हूं, लेकिन सगीरा तो इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे अमाल से वैसे ही मुआफ हो जाए। कबीरा गुनाह क्या होते हैं? हर वो गुनाह जिसको ऊपर कोई हद जारी होती है, यानी शरई सजा जारी होती है। जैसे चोरी में हाथ कटेगा, गैर शादीशुदा अगर जिना करे तो 100 कोड़े लगेंगे, शादीशुदा अगर जिना करे तो पत्थर मार मार कर हलाक करने का हुक्म है शरई लिहाज से, इसको रजम करना कहते हैं। तो ये हुदूद जो जारी होती हैं, ये सब गुनाह कबीरा होते हैं। ऐसे ही नबी करीम ने किसी गुनाह पर आखिरत की सजा बयान की हो, वो गुनाह कबीरा है। ऐसे ही मेरे आका ने इजहार नाराजगी फरमाया हो कि अगर तुम ऐसा करोगे, जो ऐसा करेगा वो मुझसे नहीं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं, वो गुनाह कबीरा होता। ऐसे अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये गुनाह करे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, ये इजहार बेजारियत इस तरह का सरकार ने फरमाया हो। जैसे हज के बारे में सरकार फरमाते हैं जो बावजूद कुदरत के हज ना करे तो फिर चाहे वो यहूदी होकर मरे चाहे ईसाई होकर मरे, ये गुनाह कबीरा है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि गुनाह कबीरा की शनाख्त और पहचान हमें होनी चाहिए कि यार ये जो गुनाह है, क्या इस पर कोई आखिरत की वईद है, कोई सजा जारी होती है? नबी करीम ने इस पर इजहार नाराजगी फरमाया, उस शख्स से बरात का इजहार फरमाया जो गुनाह कर रहा है, तो आपको पहचान हासिल हो जाएगी, ये है गुनाह कबीरा। अब उन गुनाह कबीरा से हमें बचना है हिम्मत के साथ। फिर जो गुनाह सगीरा है, जैसे आप खड़े हुए हैं, कोई औरत को देख लिया आपने, ये गुनाह सगीरा, कोई ख़राब ख्याल जहन के अंदर लेकर आ गए आप, गुनाह सगीरा। और बहुत सारे मैं उसकी तफसील में बयान करता हूँ क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला होता है कि अगर तफसील बयान कर दो ना तो शैतान कहता है देख तू तो ऐसे डर रहा था, ये क्या है? गुनाह सगीरा। कबीरा से बच, ये तो वैसे नमाज से मुआफ हो जाएगा, ये नहीं करना है। क्योंकि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो सगीरा गुनाह पर इसरार करे, तो इसरार का मतलब बार बार उसे करे, तो गुनाह सगीरा पर इसरार करना उसको सगीरा नहीं छोड़ता, कबीरा बना देता। तो बहरहाल कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। सूद, रिश्वत, चोरी, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजियां करना, जुल्म, इसी तरीके से जिना और मर्दों के साथ बदफेली, इन चीज़ों को सबको कुरान और हदीस के अंदर बहुत बुरा कहा गया है। फिर इसके बाद जो गुनाह होंगे इंशाअल्लाह वो नमाज से भी मुआफ़ हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने घर में वुज़ू किया फिर मस्जिद की तरफ चला तो अल्लाह ताला हर कदम पर उसको एक नेकी अता फरमाता है। एक रिवायत में 10 नेकी अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हर दुरूद पाक पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया जो नमाज पढ़ता है तो 2 नमाजों के दरमियान जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला सबको मुआफ़ फरमा देता है। एक रिवायत में फरमाया जब इंसान एक जुमा अदा करता है फिर अगले जुमा अदा करता है तो इन 2 जुमों के दरमियान जितने उसके गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उन सबको मुआफ़ फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या बयान हुई? कबीरा गुनाह से बचना है। और कबीरा गुनाह की शनाख्त और पहचान कैसे होगी? कि हम उसको इल्म को सीखें। इसीलिए हम आपको बार बार अर्ज करते हैं कि 3 तरह के उलूम लाजिम तौर पे सीखें। नंबर 1, अपने अकाईद का इल्म हासिल करें, और जितने खास तौर पर बुरा तो आप मान जाते हैं लेकिन ना माना करें, जितने टनडन सुन्नी बैठे हैं ना वो जरूर दीन सीखें। क्योंकि हम इस किस्म के दावे करने के बाद अपने आप को समझते हैं अब हम दीन सीखने के मुकल्लफ नहीं रहे। क्यों? मैं तो हूं टनडन सुन्नी। अब टनडन तो बर्तन भी करता है, घंटी भी बच्चों की वो आता है ना कुल्फी वाला टनडन टनडन। तो खाली टनडन करने से तो कुछ नहीं होता। अपने आप को इम्तिहान पर पेश करें कि आपको अकायदे इस्लाम आते हैं, उनकी तशरीह आती है, अकायदे आले सुन्नत आप जानते हैं बमा तशरीहात, आप मामूलाते आले सुन्नत के दलाइल जानते हैं विद रेफरेंसेस, तो बहुत अच्छी बात।
और अगर नहीं जानते तो फिक्र करें। खाली अपने आप को मुंह से सुन्नी 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 और टनाटन सुन्नी कहने से कुछ भी नहीं होता, एक लिबादा ओढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता, जब तक कि हकीकत आपके पास ना हो। आप डॉक्टर हैं, बोलो, ये आ गए कल साहब आपकी मस्जिद में, डॉक्टरों का व्हाइट कोट, स्टेथोस्कोप यहां लगाया, एक थर्मामीटर हाथ में, और कहा मान लो कि मैं डॉक्टर हूं और देखो सब कुछ मेरे पास है। आप मान लेंगे डॉक्टर? बोलिए, जोर से बोले ना। क्यों? बोले क्यों? तालीम हासिल नहीं की ना। गेटअप बदलने से क्या होगा? तो हम सुन्नियों को अगर गेटअप इख्तियार कर ले लेकिन अकायदे आले सुन्नत पता ही नहीं है, मामूलात सुन्नत की दलील ही नहीं पता, तो फिर मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप सुन्नत से खारिज होंगे, ये जसारत जरूर करूंगा कि आप कामिल सुन्नी नहीं है। खुदारा अपने बच्चों को सुन्नियत सिखाएं, खुद भी सीखें। इसका फायदा यह होगा कि यूट्यूब पे जो कोई अपना मंजन और चूरन बेच रहा है, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में बुखारी पकड़ रहा है, उससे आप मुतासिर नहीं होंगे। वो आपके अकाबरीन को जलील कर रहा है, वो गालियां बक रहा है, आप खामोशी से नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे नहीं ये गलत कह रहा है। क्यों? आपके पास दलील होगी। अभी सूरत हाल ये कि हमारे जो सुन्नी भाई अपने आप को टनाटन सुन्नी कहते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं, आज तक कोई मेरे सामने तो आया नहीं। मैं फिर अपनी आर्जी के इज़हार करता हूं, मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं समझता हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं चाहता हूं मेरा सुन्नी जाहिल क्यों रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो ये दावा करता है मुफ्ती साहब ये ऐसी ऐसी बातें ना करें, आपने हमारी सुन्नियत को झंझोड़ कर रख दिया है, हमसे पूछे हम बताएंगे, करें सवाल तो फिर आओ इस इज्तिमा के बाद मेरे पास बैठो, मैं आपसे ज़ुर्रियात अहले सुन्नत के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता हूं, कुछ मामूलात और अकायदे अहले सुन्नत की तशरीहात तलब करता हूं, और वीडियो बन रही होगी याद रखिएगा, और वो मैं डालूंगा यूट्यूब पर। या तो आप सही जवाब दें तो मैं उसी टाइम आपको 1000 का नोट निकाल कर दूंगा और तारीफ करूंगा कि यह है मेरा बच्चा माशाल्लाह, देखें इसको कितना अच्छा आता है, यह है टनाटन सुन्नी। और वरना याद रखो कि तुम्हारा टनाटन जो बजेगा डब्बा फिर यूट्यूब का, वो भी अच्छी तरह याद रखिएगा। तो ये समझाना मकसूद है, खुदारा अपना दीन सीखिए। आप घर में कुछ मामूलात इख्तियार किए हुए हैं, कुछ आपके नजरियात हैं, कुछ आप कहते हैं ये मेरा अकीदा है, कहां से साबित हुआ, उस अकीदे की तशरीह क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बस फिर आप वैसे ही हैं कि कोट पहनकर और आपने स्टेथोस्कोप लगाया और कहा मान लो डॉक्टर, यहां पे कमर पे लिखवा लिया PhD और कहा कि मान लो मैं PhD डॉक्टर। भाई ऐसे तो नहीं होता है ना। तो खुलासा कलाम यह है कि आप अपना दीन सीखिए, अकीदा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अहकाम शरइया अमलिया, नमाज के अहकाम सीखें, नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज किस तरह फासिद होती है। मैं अपने पुराने बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा, नाराज़ मत होइएगा, क्या अपने आप से आप क्वेश्चन करें, क्या आपने नमाज किसी आलिम दीन से सीखी है, या आप मस्जिद में वालिद साहब की उंगली पकड़कर तशरीफ लाए थे और आपने देखा ये ऐसे पढ़ रहे हैं नमाज, ये ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे देख देख कर सीख ली है। अगर आपने देख देख कर सीखी है तो हमारी मस्जिदों के अंदर सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम के मुताबिक 100% परफेक्ट नमाज नहीं पढ़ रहे होते। कोई ये तकबीर लगा रहा होता है यूं, कोई यूं पाँव को देख रहा होता है, कोई ये। हमारे बच्चे कहते हैं अरे भाई एक चाचा ने ये किया, एक ने ये किया, एक ने यह हाथ छोड़ा फिर ये किया, एक ने फौरन यूं हाथ बांध लिए, एक इतना सा हाथ उठा। अब सही तरीका क्या है, सुन्नत के मुताबिक क्या है, पता चल सकता है? नहीं। ऐसे वुजू खाने पे बैठे हुए हल्का हल्का यूं मार, हमारे बच्चे देखते हैं यूं ऐसा कर रहा है, इधर पानी डाला इधर सारा मसाह किया, वुजू ही नहीं हो रहा, हमारे बच्चे उसको देख रहे। फिर हाथ धोए, यहाँ पे खाली यूं थोड़ा सा हाथ मल लिया, हो गया जी। फिर ये करतब, वो बच्चे देख रहे जी 25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, तो सही कर रहे होंगे। यूं देख देख के हमारा बच्चा सीखता है और उसको पता ही नहीं होता कौन सुन्नत के मुताबिक कर रहा है, कौन खिलाफ सुन्नत। और जब हम पूरा वुजू खाने पे नलका खोलकर आराम से यूं मसाह कर रहे हैं और इतनी मोटी धार पानी की बह रही हो और ये हराम और गुनाह कबीरा है, तो आप अंदाजा करें बच्चा तो यही देख रहा है ना कि मेरा बड़ा नलका खोल कर रहा है तो सही होगा। ये हमने हराम सिखा दिया उसको। नाराज मत होइएगा, कितने बच्चे बादों का शरारतें कर रहे होते हैं, समझाने वाले ज्यादा चीखते हैं ना, खामोश बैठो।
वो बच्चा हल्की आवाज में चीख रहा था, ये सुल्तान राही वाली दहाड़ लगाई इन्होंने, वो पूरी मस्जिद गूंज गई। भाई ये कैसे जायज हो गया आपके लिए? जब शोर मना है, वाकई बच्चे को मना करना चाहिए, सही किया आपने, लेकिन अंदाज। हमारी जुमे की नमाज खत्म होती है, जो मछली मार्केट बनती है मस्जिदों के अंदर, वो आपने देखी होगी, हर एक बातें कर रहा होता है। ऐसा अगर कोई बाहर से आ जाए तो बोले क्या चीनी तकसीम हो रही है फ्री में? गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया रेडियो स्टोर मस्जिद में लग गया है, ये कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है। ऐसा शोर शराबा, और हम मना करके बता दें। अब तो खैर हमारी एक हैसियत दूसरी बन गई, लोग अदब एहतराम इज्जत दे देते हैं तो सुन भी लेते हैं, वरना हमने अच्छी तरह भुगता है इस चीज को। जब छोटी उम्र में किसी को समझाएं कि हुजूर ऐसा ना करें, अरे तुम कल के बच्चे हमें समझाओगे, निकलो यहां से, भाई इज्जत बचा लो, वो इसमें बुरा मान जाए। तो ये मैं समझा रहा हूं आपको, सीखें, वुजू का तरीका सीखें, गुस्ल का तरीका सीखें, कपड़े पाक करना सीखें। और ये पहले भी मैंने आपको सोच दी, चलिए आखिर में ये बात कहता हूं। इस तरह गुनाहों की मारिफत, तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातें गुनाहों की मारिफत हासिल करें। और अब वो बात अर्ज कर देता हूं, अपने घर में जाएं, अपनी वालदा से पूछें, अपनी ज़ौजा से पूछें, अपनी बहन से पूछें, अकायद अहले सुन्नत, अकायद इस्लाम, मामूलात अहले सुन्नत की दलील मांगे आप। घर की औरतें आपको दलील फराहम कर दे, मेरा नाम बदल दीजिए। क्यों? हमने उनको कभी नहीं सिखाया, हमने एक तरह का दीन का तसल्लुत किया है, मुसल्लत किया है, तुम्हें करना है। क्यों? हमने बड़ों को करते देखा। अच्छा, बड़ों का हर फेल कोई गलत तो नहीं होता, सही भी है, लेकिन दलील नहीं है, तशरीह नहीं है। क्यों करते हैं? घर की बहनों को पता ही नहीं, वो रिश्ते लेकर जाती है, भाई आप नियाज करते हैं? हाँ। सलातो सलाम पढ़ते हैं? हाँ। बस ठीक है मुसलमान है। अरे भाई सलातो सलाम में तो बहुत सारे बदमज़हब भी खड़े हो जाते हैं, आजकल तो नियाज़े पेट भर भर के खा रहे हैं। ये कहां से दलील बन गया किसी के सही होने की? कोई इसका इनकार भी कर दे, मैं सलातो सलाम को नहीं मानता, मैं नियाज को नहीं मानता, तो काफिर तो नहीं होगा। ये कोई कुफ्र इस्लाम का मसला तो नहीं है, लेकिन आपने इसको कुफ्र इस्लाम का मसला बनाया कि अगर ऐसा कर तो भाई मुसलमान है, ठीक है, रिश्ता जायज हो गया। ये खराबियां क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि हमने घर वालों को दीन नहीं सिखाया।